एक जबरदस्त डिस्क्लेमर। अगर आपको लगता है कि इस ऑडियो बुक भोपाल से बॉलीवुड की कहानी बिल्कुल सच है, तो हम आपको बता दें कि आप बहुत ही भोले हैं। इसमें बताए गए सभी लोग, जगहें और घटनाएं हमारे ही दिमाग की उपज हैं। इनका असल दुनिया के किसी भी इंसान, शहर या किस्से से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। अगर आपको कोई भी समानता दिखे, तो यकीन मानिए, ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। तो बस इस पूरी तरह से मनगढ़ंत कहानी का मजा लीजिए। नमस्कार, आपका स्वागत है भोपाल से बॉलीवुड में। यह एक ऐसी कहानी है जिसे लिखा है नेशु सलूजा ने और जिसे मैं मनोज शर्मा आप तक पहुंचा रहा हूं। यह सिर्फ शब्दों का नहीं, बल्कि दिलों का एक सफर है, जहां हर जज्बात की एक नई सुबह होती है और हर मोड़ पर एक नई कहानी खिलती है। चलिए मेरे साथ उस दुनिया में जहां जिंदगी की धुन पर सपने नाचते हैं। परिचय। बारिश हो रही थी, लगातार, गुस्से से भरी बारिश, मानो आसमान अपनी सारी भड़ास जमीन पर उड़ेल देना चाहता हो। इंसानों और जानवरों की तैरती हुई टट्टियां आपस में लड़ती भिड़ती नजर आ रही थीं। सड़कों के गड्ढे अब छोटे छोटे तालाब बन चुके थे। जो लोग कच्चे मकानों में रहते थे, उनके लिए हमेशा की तरह यह बारिश एक अभिशाप बन गई थी। पानी उनके आंगन से होते हुए उनके जीवन के इतिहास और भूगोल में दाखिल हो चुका था। दूसरी ओर फ्लैट्स और बंगलों में रहने वाले लोग इस बारिश और तूफान से लगभग अछूते थे। उनके जीवन में अगर कुछ था तो सिर्फ हल्की परेशानियां। अरे यार, डिलीवरी वाला लेट हो गया। अरे यार, अब खेलने कैसे जाएंगे। हाँ, ठीक इसी तरह की कुछ परेशानियां। लेकिन ऐसे तूफानी वक्त में, जब आसमान और जमीन आपस में जंग लड़ रहे हों, इंसान कुछ ढूंढता है। कुछ ऐसा जो दिल को सुकून दे, जो जिंदगी को मायने दे। कोई उम्मीद, कोई मकसद, कोई सुपर हीरो। और तभी बारिश की इस सिम्फनी में इन गलियों में दाखिल हुए दो शख्स, दो पार्ट टाइम सुपर हीरो। ऐसा वो खुद को बुलाते थे। मध्य प्रदेश का दिल, पान की नगरी, नवाबों का शहर। हाँ, हमारा सपना, हमारे सपनों के शहर भोपाल में। अखिलेश उर्फ अक्की और करणदीप सिंह उर्फ केडी यानी मैं, हमने 17 अगस्त 2006 को अपने शहर इटारसी को अलविदा कहा और भोपाल की ओर चल पड़े। अक्की ज्यादा सांवला नहीं था, लेकिन जब भी हम लोग साथ चलते थे तो लोग कहते थे, लो आ गई शतरंज की बिसात। अक्की का जन्म कड़कती ठंड में 25 दिसंबर 1987 को इटारसी के नेहरू सरकारी हॉस्पिटल में हुआ था। मुझे तो लगता है कि सांता क्लॉज किसी बदबूदार मोजे में उसे रखकर छोड़ गए होंगे। मुझे उसकी माँ की वो बात आज भी याद है कि जिस दिन अक्की ने जन्म लिया, उसी दिन उसके दादाजी को दिल का दौरा पड़ा। उसकी माँ की कल्पना है कि वो जमीन पर गिर पड़े, मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन किसी ने उनकी आवाज नहीं सुनी। पूरा राय परिवार नए राजकुमार के स्वागत की तैयारियों में अस्पताल में था, गर्भवती माँ के आसपास। दादाजी कभी अस्पताल नहीं पहुंच पाए, बाकी सब पहुंच गए। जहां एक ओर सामने के दरवाजे से एक नई पीढ़ी का स्वागत हो रहा था, वहीं पीछे के बरामदे से एक पुरानी पीढ़ी चुपचाप विदा हो रही थी। उस दिन एक बच्चा अपने साथ लाया खिलौने, खुशियां और मौत। मैं हमेशा सोचता था कि भगवान लोगों को इस धरती पर कैसे भेजते हैं, लेकिन अक्की के केस में मेरा सवाल कैसे से बदलकर क्यों हो गया। बाद में समझ में आया कि इसमें भगवान का कोई रोल नहीं था। यह तो बस एक रिटायर्ड बैंक क्लर्क के ताकतवर नस्ल के धागों की करतूत थी। अक्की को एक रिटायर्ड बैंक क्लर्क पिता मिले, एक छोटा सगा भाई और दो माएं। हाँ, उसके पिता की दो पत्नियां थीं। एक इटारसी में, जिनसे उनकी शादी बाद में हुई थी, और दूसरी वाली उत्तर प्रदेश में। पहली पत्नी से अक्की के पिता के 4 बेटे और एक बेटी थी, लेकिन अक्की की उनसे कोई बातचीत नहीं थी। और होती भी क्यों? उनकी जिंदगी की पटकथा तो कहीं और लिखी जा रही थी। अक्की को अपनी फेवरेट फिल्म दीवार का डायलॉग रीराइट करके मारना बहुत अच्छा लगता था। मेरे पास
माँ है और माँ भी है। कायदे से तो उसे इसकी जगह पर गोपी किशन मूवी का डायलॉग रीराइट करके मारना चाहिए था। मेरी दो दो माँ, मेरी दो दो माँ। मेरी कहानी थोड़ी अलग थी। मेरा जन्म एक प्राइवेट अस्पताल के जनरल वार्ड में 30 अक्टूबर 1988 को एक पंजाबी परिवार में हुआ था। पापा की एक किराना और जनरल स्टोर की दुकान थी, जो उनकी हाजिर जवाबी और मजाकिया अंदाज के कारण मशहूर थी। पापा के पास एक हुनर था कि वो किसी के जनाजे पर भी लोगों को हंसा सकते थे। यकीन मानो, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो लाशें भी अंदर ही अंदर हंस रही होंगी। मैंने अपनी शुरुआती पढ़ाई एक मॉडल स्कूल से की, जो मेरे और मानव के घर से महज 200 मीटर की दूरी पर था। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद मैंने एक नए कॉलेज, जूनियर कॉलेज में दाखिला लिया और मेरे साथ था मेरा सबसे अच्छा दोस्त मानव। मानव एक सीधा साधा लड़का था, जिसकी दुनिया बस ड्राइंग, स्केचिंग और पेंटिंग के इर्द गिर्द घूमती थी। वो मेरी जिंदगी का एकमात्र असली कलाकार था। फिर मेरी मुलाकात हुई अक्की और उसके जानवर जैसे दोस्त आकाश मोटवानी से। अक्की और आकाश में फर्क सिर्फ इतना था, अक्की थप्पड़ खाकर भी मुस्कुराता रहता था, आकाश आसमान से अप्सरा आकर भी उसे गुदगुदाए तो भी ना मुस्कुराए। घोर डिप्रेसिव चेहरा। हमारा स्कूल वो जंगल था जहां हर दिन एक नया एडवेंचर होता था। हमारे स्कूल के दिन ऐसे थे जैसे बिना सीट बेल्ट के झूले में बैठे हों। उलझन, मस्ती और खतरा, सब कुछ एक साथ। मुझे स्कूल से 5 बार सस्पेंड किया गया। अक्की को यह खिताब 2 बार नसीब हुआ। यह हमारी दोस्ती की दूसरी वजह बनी। पहली वजह थी, हम दोनों ने मैथ्स और साइंस चुने थे और इसलिए एक ही क्लास में बैठते थे। मानव और आकाश ये वो लोग थे जिन्हें टीचर भविष्य का लीडर कहकर तारीफों के पुल बांधते थे। किताबों में डूबे, नोट्स में खोए और बायोलॉजी के दीवाने। बायोलॉजी यानी उनकी जान। शायद उन्हें बॉडी पार्ट्स में खास दिलचस्पी थी। आकाश के बारे में तो नहीं कह सकता, लेकिन मानव के लिए बायोलॉजी एकदम सही चॉइस थी। अब वो आराम से गुदा और योनी के स्केच बना सकता था। उसका तो सपना ही बस पेंसिल और कागज था। हायर सेकेंडरी के बाद रास्ते अलग होने लगे। अब वक्त था एक रास्ता चुनने का, जिंदगी का लक्ष्य तय करने का। ज्यादातर लोगों के लिए यह रास्ता धुंधला था, लेकिन मानव और आकाश के लिए, अरे वो तो एकदम सटीक निशाने वाले शूटर थे। उनके सपने साफ थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, शरीर के खास हिस्सों को करीब से देखना चाहते थे। डॉक्टरी उनके लिए सिर्फ पेशा नहीं, बल्कि खुशहाल अंत का टिकट थी। उन दिनों कोचिंग क्लासेस का जमाना था। मेडिकल प्रवेश परीक्षा को क्रैक करने का वो सुनहरा रास्ता। और सपनों को सच करने की सबसे सही जगह थी भोपाल। झीलों का शहर, पान की गिलौरियों की नगरी और वादों का ठिकाना। तो मानव और आकाश ने अपनी बायोलॉजी की किताबें, गुदा और योनी के स्केच से भरे नोट्स और ढेर सारे सपने बटोरे और निकल पड़े भोपाल, अपना भविष्य संवारने और शायद कुछ खुशहाल अंत ढूंढने। हम यानी अक्की और मैं कुछ खास नहीं थे। ना लक्ष्य था, ना मंजिल, बस एक धुंधला रास्ता। बस इतना पता था कि क्या नहीं करना। इंजीनियरिंग नहीं, क्योंकि भैया सुपर हीरो इंजीनियर नहीं बनते। हमने तय किया कि भोपाल जाएंगे, वहां कुछ नया करेंगे, खुद को ढूंढेंगे। बीएससी करेंगे श्री मोतीजी लाल विज्ञान महाविद्यालय से। हमने तो मन बना लिया था, लेकिन माँ बाप को मनाना मुश्किल था। भोपाल जाने के लिए कोई पुख्ता बहाना चाहिए था। सिर्फ पढ़ाई के लिए जाना, वो भी वही डिग्री जो इटारसी में भी मिलती थी, कोई नहीं मानता। मुझे बहुत सावधान रहना था। मुझे कोई ऐसी वजह चाहिए थी जिससे वो ना कर सकें। भोपाल मेरे लिए सब कुछ था। बड़े बड़े सपनों का शहर, मध्य प्रदेश का न्यूयॉर्क, ऊंची ऊंची इमारतें, चौड़ी चौड़ी सड़कें, झीलें और एक नई किस्मत का वादा।
अगले दिन अक्की ने बताया कि उसने अपने माँ बाप से भोपाल जाने की इजाजत ले ली। मैं तो अभी भी उलझन में था। कैसे पूछूं, क्या कहूं? और तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एक झूठ लेकिन चालाकी भरा। मैंने माँ बाप से कहा, मैं आईएएस अफसर बनना चाहता हूं। इसके लिए मुझे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करनी होंगी। इटारसी में ऐसी कोचिंग थी ही नहीं, और वैसे भी वो चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं, क्योंकि हमारे पूरे खानदान में कोई ऐसा नहीं था। मैंने सही दांव खेला और जवाब मिला, जा बेटा, तेरा भविष्य तुझे बुला रहा है। बिना ज्यादा वक्त लिए उन्होंने हरी झंडी दिखा दी और बस हम तैयार थे। भोपाल सपनों का शहर अब हमारा इंतजार कर रहा था। अक्की ने अपनी जैकेट ठीक की और बोला, केडी, अब सुपर हीरो बनने का टाइम है।